यदि अपनी विशुद्धि की रक्षा करना चाहते हो तो आपको तत्वासूत्र के 7वें अध्याय का सूत्र है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी कह रहे हैं, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्य गुणादिक क्लिश्माना विनेशु। क्या कह रहे हैं कि मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्य गुणादिक क्लिश्माना विनेशु, कि हमें अपने परिणामों को यदि निर्मल रखना है, अपने भावों को विशुद्ध रखना है, तो इस सूत्र को अपने हृदय में बसा के रखना पड़ेगा। आचार्य भगवान उमा स्वामी कह रहे हैं कि सत्व मैत्री अर्थात सभी जितने प्राणी हैं, जितने भी संसार में प्राणी हैं जो अष्ट कर्मों से अनादि से बंधे हुए हैं और संसार में जन्म मरण वाले दुखों को भोग रहे हैं, ऐसे सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। अर्थात मेरे मन के द्वारा, मेरे वचन के द्वारा, मेरे काय के द्वारा कृत कार्य तो अनुमोदना से किसी जीव को कोई पीड़ा ना हो, कोई कष्ट ना हो, ऐसी भावना रखनी चाहिए कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। आगे कहते हैं कि प्रमोद होना चाहिए किसके प्रति? जो गुणाधिक हैं। कैसे हैं? गुणाधिक हैं, जिनके गुण अधिक हैं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य से जिनके गुण अधिक हैं, जो गुणवान हैं, उनको देख के उनकी स्तुति करना, उनकी वंदना करना, अपने चेहरे को प्रसन्न रखना, प्रमुदित रहना, उनकी वैयावृत्ति आदि के द्वारा अपने मन में प्रसन्नता होना, ऐसा प्रमोद परिणाम रखना। आए कहते हैं कि करुणा रखना, सभी जीवों के प्रति पहले मैत्री भाव रखा, फिर उन्हीं जीवों में जो गुणाधिक हैं उनके प्रति प्रमोद भाव रखना, पर उन्हीं जीव जो मैत्री भाव में जिन सब जीव हैं उन्हीं में से अब करुणा रखना। किस पर? जो संसार के प्राणी कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, विषय रूपी तृष्णा से दहमान हैं, हिताहित प्रवृत्ति से विपरीत प्रवृत्ति करते हैं, जिनकी सुधार की संभावना है, जो शारीरिक और मानसिक कष्ट से व्याकुलित हैं, कृपण हैं, गरीब हैं, अनाथ हैं, दीन हैं, दरिद्री हैं, दुखी हैं, वृद्ध हैं, बाल हैं, उन पर क्या करना? करुणा करना, उन पर करुणा भाव रखना, उन पर दया भाव रखना, उनके प्रति दया रखना। यदि उनका सुधार हो सकता है, जो उनकी सुधार की भावना भाना, उसका पुरुषार्थ करना। यदि कोई हमारा साधारण भाई बंधु या कोई जीव दुखी है, उसको किसी प्रकार का शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, उसको दूर कर देना। जैसे आचार्य भगवान हम सभी के ऊपर क्या करते हैं? करुणा करते हैं, क्योंकि हम सभी प्राणी इस संसार में जन्म जरा मृत्यु रोग से पीड़ित हैं। कभी किसी की निंदा करते हैं, कभी मुनियों की निंदा करते हैं, तो क्या होगा? कुष्ठ हो जाएगा, शरीर कुरूप हो जाएगा, नाना प्रकार के रोग हो जाएंगे। तो आचार्य भगवान हमें समझाते हैं करुणा दृष्टि से कि हमारी कहीं मुनियों की निंदा आदि करने से कहीं दुर्गति ना हो जाए, नहीं तो फिर अपने ही शरीर को देख के हम अंदर ही अंदर झुलसेंगे, अपने ही शरीर से गिलानी करेंगे। तो ये क्या है? करुणा दृष्टि है। हम संसार में भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? यदि हम गरीब हैं, क्यों हैं? क्योंकि हमने दान नहीं दिया। जो सुंदर रूपवान है, तो उन्होंने भगवान की भक्ति की है। तो आचार्य भगवान की करुणा दृष्टि है, पूरा आचार्य करुणा दृष्टि है, जिनेन्द्र देव की करुणा दृष्टि है कि हम सभी को बता रहे हैं कि आज तुम मोहाभिभूत होके, मोह से अभिभूत होके जो तुम कर्म कर रहे हो, ये भविष्य में तुम्हें कष्ट का हेतु बनेगा।
यदि तुम नहीं समझोगे तो फिर कौन समझाएगा। तो फिर आचार्य कहते हैं कि ऐसे भी जीव हैं, उनको कितना भी समझाओ, विपरीत प्रवृत्ति करते हैं, प्रवृत्ति कर रखते हैं, कितना भी तुम्हें समझाओ वो समझते नहीं हैं। एक क्या 4-4 बार समझाओ, 10-10 बार समझाओ, जिनको शिक्षण देना शक्य नहीं है, जिन्हें समझाना शक्य नहीं है, जो धारणा आदि ज्ञान से रहित हैं, आपके तत्व उपदेश को जो ग्रहण नहीं कर सकते, सम्यक मार्ग को जो ग्रहण नहीं कर सकते, जो तत्व को नहीं समझते, तो अब आप क्या करेंगे। हम उनके प्रति तनाव लेंगे क्या, उनके प्रति अपने परिणामों को हम कलुषित करेंगे कि अपनी विशुद्धि का ह्रास करेंगे। तो आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं कि उन जीवों के प्रति माध्यस्थ हो जाओ, अर्थात राग द्वेष पूर्वक पक्षपात नहीं करना माध्यस्थ भाव है। हम उनके प्रति न राग करेंगे न द्वेष करेंगे, न हम उनका आदर सम्मान करें कि उनको आदर करें, सम्मान करें, मालाएं पहनाएं, ना ही हम उनका अपमान करेंगे कि उनकी पिटाई करवा दें अथवा उनकी निंदा चुगली करना शुरू कर दें। दोनों ही काम नहीं करेंगे तो माध्यस्थ है। यदि आप उनके प्रति अशुभ व्यवहार कर रहे हो तो द्वेष हो जाएगा। तो ना उनके प्रति राग करेंगे और ना ही द्वेष करेंगे, तब होंगे क्या, मध्यस्थ। और मध्यस्थ का भाव माध्यस्थ। यदि ये सूत्र को हम अपने जीवन उतार लेंगे तो हमें अपने जीवन के जो अहिंसादि व्रत हैं वो परिपूर्ण पालन हो पाएंगे। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा से यदि बचना है तो उसके लिए सूत्र ब्रह्मास्त्र है कि हम कैसे अपने परिणाम को नियमन रखें, क्योंकि हमें सभी जगह अनेकों प्रकार के प्राणी हैं, सारे जगत के प्राणी हैं, तो मैत्री भाव रख लिया। जो गुणाधिक हैं उसके प्रति प्रमोद भाव रख लिया, जो करुणा के योग्य हैं उन पर करुणा कर दी। और यदि इन सब अब नहीं कर सकते, जो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इनका कल्याण हम करने में शक्य नहीं है, तो हम अपने परिणाम को निर्मल रखने के लिए उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखते हैं। आचार्य कल प्रवचन बता रहे थे कि यदि शरीर का फोड़ा है तो उसको तो वैद्य भी दूर कर देगा, पर आचार्य कौन से फोड़े दूर कर रहे हैं, जिनको मिथ्यात्व रूपी फोड़ा हो गया है। एक करुणा बोल रही है आचार्य भगवान की। आचार्य से कई बार प्रवचन बोलते हैं कि हमें सब जीवों को प्रति ऐसा लगता है कि जितने जीव प्रवचन सुन रहे हैं सबको दीक्षा दे दूं। एक क्या है, एक करुणा है कि सभी जीवों को इस संसार में दुख रहे हैं, सुबह शाम कुट रहे हैं, पिट रहे हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं, बार बार समझाते हैं कि भैया समझ लो, क्यों कुट पिट रहे हो, हमारी बात मानो, सब त्याग कर दो, हमारे साथ हो जाओ। ये क्या है, एक करुणा है। तत्व का उपदेश समझा रहे हैं, एक करुणा है। और जिनको नहीं समझा रहे हैं, समझ लो कि उनकी उपेक्षा है, उनके प्रति माध्यस्थ भाव है। इसी प्रकार से हम अपने घर में भी जहां आप रह रहे हो वहां भी अपने परिणामों को यदि निर्मल रखना है, अपने बेटे हैं, भाई हैं, बंधु हैं, पत्नी हैं, एक समय तक समझने की समझाए तो समझाओ, और जब यदि नहीं लगे तो माध्यस्थ हो जाओ, ना कि उसको आग लगा दो, ना कि उसकी पिटाई करने लग जाओ। ठीक है, अब नहीं समझ में आ रहा, समय दे दो, मध्यस्थ। उसको कूटना पीटना नहीं है। यहां तक कि यदि हमसे भी कोई गलती हो जाए, वो बार बार वो परिणाम आ रहे हैं, बार बार परिणाम आ रहे हैं, बार बार वही विचार आ रहे हैं, तो अब अपन को आत्महत्या नहीं करनी, फिर क्या करना है, हमको गुरु के प्रति प्रायश्चित ले लेना है और उन परिणामों से माध्यस्थ हो जाना है। ये जो सूत्र है ये सभी जगह लगेगा, अपने मन में भी लगेगा, अपने वचन में भी लगेगा, अपने काम में भी लगेगा। कभी भूल चूक से कोई गलत बात निकल गई तो क्या हम उसी के प्रति हम सोच सोच के दुखी होते रहेंगे? हम क्षमा मांग लेंगे, हमसे गलती हो गई। यदि हम बार बार उसी में घूमते रहेंगे तो अपनी विशुद्धि का ह्रास कर लेंगे। इसलिए यदि अपनी हमें विशुद्धि को निर्मल रखना है, अपने परिणामों को सुरक्षित रखना है और हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो हमें इन चारों सूत्रों को
एक सूत्र के चारों भावों को, मैत्री को, प्रमोद को, कारुण्य को और मातृ स्वभाव को हर समय अपने में और सौंपर के साथ समीचीन रूप से प्रयोग करना चाहिए। बोले भगवान महावीर स्वामी भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश उर्दमाई स्वामी के शासन में हम सैव रहते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ईश्वर सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो। जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सत्यार्थ का उपदेश देकर के सारे जगत का महान कल्याण किया है। उन्हीं तीर्थंकरों की दिव्य देशना को गणधरों के द्वारा गुंथित श्रुत केवलियों द्वारा सृजित आचार्य पदम नंदी महाराज ने धम्म रसायन ग्रंथ में निबंधित किया और ये संकेत दिया, जगत धर्म का फल चाहता है, पुण्य का फल चाहता है, परंतु पुण्य करने का मन नहीं करता। ऐसा सृष्टि में कोई पुरुष नहीं, जीव नहीं है तो ये सोचे कि मुझे दुख मिले, ये सोचे मैं कष्ट को प्राप्त हूं, मैं दुर्गति को प्राप्त हूं, ऐसा कोई भी विचार नहीं करता है। हर व्यक्ति का चिंतन चलता है, जब तक मैं इस पर्याय में जीऊं, संपूर्ण सुखों के साथ जीऊं, वो अगला भव भी मिले तो मैं स्वर्ग में जाऊं, महारिद्धि को प्राप्त करूं, लेकिन काम वे हैं कि नरक में भी स्थान ना मिले। कार्य वे हैं कि नरक में भी स्थान ना मिले। बोले ऐसा भी कोई पाप होता है जिनको नरक में भी स्थान नहीं मिलता, वे सीधे निगोद ही जाते हैं। नरक के नीचे भी स्थान है, नरक के नीचे भी स्थान है, उसका नाम है कलकल भूमि, उसका नाम है कलकल भूमि। जहां निगोदिया जीव निवास करते हैं, उनको 24 घंटे में मेरे मित्र कोई भी शांति का क्षण नहीं होता है। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर लेते हैं, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर लेते हैं। 66,336 क्षुद्र भव ग्रहण करता जीव। पुनः सुनिए, 66,336 एक मुहूर्त में चारों गतियों के जीवों का क्षुद्र भव ग्रहण की व्याख्या है। श्री गोमट सार जीवकांड ग्रंथ में, पंचसंग्रह ग्रंथ में इनकी व्याख्या की गई है। मित्र मुस्कुरालो, गोलू मुस्कुराले, अभी जितना जोर से नमोस्तु कर सको उतने जोर से नमोस्तु कर रहे भाई, जितनी जोर से भगवान की जय बोल सको उतनी जोर से जय बोल ले, जितनी जोर से प्रभु का गुणस्तवन कर सकता कर ले मित्र, जितना चिंतन भगवान का कर सकते कर लो, जितना जिनवाणी का मनन कर सकते कर लो, क्योंकि क्षुद्र भव ग्रहण में कोई विवेक नहीं होता। एक बालक ने आज मां के उदर में प्रवेश किया, एक बालक ने आज मां के उदर में प्रवेश किया। अब यदि किसी व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की हो रही है तो मित्र उसकी 100 वर्ष की आयु नहीं हुई है, उसकी 109 माह की उम्र हो चुकी है। जो व्यक्ति 100 वर्ष का हो रहा है उसकी उम्र 100 वर्ष नहीं है, 100 वर्ष 9 महीने। आपकी कुंडलियां जो हैं, एक अपेक्षा सब कुंडलियां झूठी है, क्योंकि आप जो कुंडली बनाते हो जन्म की बनाते हो,
जमीन पे गिरने वाले की बनाते हो, लेकिन मनुष्य आयु का भोग तो उसी दिन प्रारंभ हो चुका है जिस दिन जीव गर्भ में आया है। वो तुम्हारी गिनती में आएगा। तो जन्म की कुंडली और गर्भाधान की कुंडली दोनों स्वीकार की गई हैं, लेकिन रहस्य कि मनुष्य आयु का भोग जन्म से प्रारंभ नहीं हुआ है, मात्र मनुष्य आयु का भोग गर्भ से प्रारंभ हो चुका है। जो जीव अंडे में पल रहा है उसका बाहर निकलने पर प्रारंभ नहीं होता है, वो अंडे के अंदर ही उसका जीव का प्रारंभ हो चुका है। अब जिस जीव ने गर्भ में प्रवेश किया और 2-3 दिन 2-4 महीने के अंदर वो रक्त बाहर निकल गया, गर्भपात हो गया, ओहो, उस बेचारे जीव की एक मनुष्य आयु तो समाप्त हो गई, गिनती समाप्त हो गई, एक मनुष्य आयु समाप्त हो चुकी है। इतना नहीं प्रदीप भैया, कितनी बार मित्र आपने ऐसे करके ऐसे पसीना झड़ा दिया था। जब आपके कांख में खुजली पड़ी, कुक्षी में तो आपने खुजा दिया था, नाक में खुजली पड़ी तो नाक में अंगुली डाल के खुजा दिया था, कान में खुजली पड़ी तुमने ऐसे अंगुली घुमा के खुजा दिया था। पर तुमको मालूम होना चाहिए था यहां पर कितने मनुष्य मर चुके हैं। संगी पंचेंद्री मनुष्य मर चुके, उन बेचारे जीवों की आयु क्या है? एक श्वास में 8-10 बार निगोदिया जीव जन्म मरण कर रहा है। जब कर्णान युग के ग्रंथों को देखते हैं तब रहस्य खुलता है। इसलिए जैसे धम्म रसायन को सुन रहे हो, आए कभी भारत की भूमि पर अवसर, कभी जीव कांड की वाचना हो, कर्म कांड की वाचना हो, लब्धि सार छपड़ा सार की वाचना हो, और जो जीव इस रहस्य को समझ पाए, जितना बाह्य लोक तुम देख रहे हो, अंदर का आत्म लोक विशाल है। जितने तुम्हारे शरीर में शिरा जाल नहीं है, जितने तुम्हारे शरीर में मित्र धमनियां रक्त वाहिनियां नहीं है, जितने तुम्हारे शरीर में रोम खंड नहीं है, उससे कोटि 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 गुने एक समय के परिणाम तुम्हारे हैं। सुना कुछ? जितने शरीर में कोशिकाएं नहीं, संधियां नहीं, शिरा जाल नहीं, हे मित्र, जिसी नाड़ियां नसें हैं उससे कोटि कोटि गुने ये जीव के अंतर मुहूर्त के परिणाम है। यदि स्वयं के परिणाम देखने बैठ जाए जीव, विपुल बाहर निकलने को समय ही नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति उलझन में है अथवा आनंद में है, दो बातें सुनना भरत भैया, उलझन में है अथवा आनंद में है। उलझन में गहरे में, और फिर कहा गोलू रितेश भाई तुम्हारा पहुंचा, कहता भैया बहुत परेशान हूं। बोले भैया तुम क्या परेशानी बता रहे हो, मैं कब सुनूं तुम्हारी परेशानी, मैं ही इतना परेशान हूं कि आपकी परेशानी सुनने को समय ही नहीं है मेरे पास। अब कौन किसको समझाएगा? फिर विपुल पहुंचता है, अज्जू मैं भगवान की माला 100 फेर के आ रहा हूं। अरे मित्रों, मैं ही इतनी माला भी 150 फेर चुका हूं, 150 और फेरना है, मुझे इतना समय कहां है कि मैं सुन पाऊं? मैं देखो माला ही फेर रहा हूं। कुछ लोग आते बोले महाराज जी मैंने उपास किए 10, इतने विधान कर लिए हैं, इतनी पूजाएं कर ली हैं। अरे मित्र तू क्या सुना रहा है, मुझे इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है कि तेरी अभी सुन सकूं।
बोले क्यों? शुभ में कोई शुभ में उलझा है तो कोई अशुभ में उलझा है। देखो शब्द ऐसा सो आपको गड़बड़ लग रहा है, पर बात सत्य है। कोई शुभ में उलझा है तो कोई अशुभ में उलझा है। इन दोनों को गौण कर दीजिए, भगवान वे बनेंगे जो शुद्ध में लगे हुए हैं। अशुभ में उलझे लोगों की अपेक्षा से शुभ में जाना अच्छा है, लेकिन मोक्ष तभी मिलेगा जब शुद्ध में प्रवेश करोगे। यदि शुद्ध का लक्ष्य नहीं है तो अशुभ तो भगवान बना नहीं सकता है, शुभ से भी भगवान नहीं बन पाओगे। साक्षात साक्षात भगवान बनने की कोई कला है, उसका नाम शुद्ध उपयोग है, शुद्ध धारा है, जिसमें चैतन्य का चैतन्य में डुबकी लगाना है, अपने स्वरूप में लीन होना है। मित्र समझो, मित्र समझो, पानी का पानी में स्थिर हो जाना उसका नाम शीतल बर्फ होता है। पानी का पानी में स्थिर हो जाना उसका नाम शीतल बर्फ होता है। ऐसा निज में लीन हो जाना, इसका नाम निशुद्धात्मा का अद्वैत भाव का दर्शन होता है। धन्य में योगी, धन्य में ऋषिराज, जो अद्वैत का अवलोकन कर रहे हैं, अद्वैत का दर्शन कर रहे हैं। जगत के सारे दर्शन शून्य है, एक अद्वैत का दर्शन ही महान है, कुछ नहीं। पानी का पानी में विलीन हो जाना, वो शीतल बर्फ है। जितना पानी स्थिर होता है उतना पानी शीतल होता है। सत्य है, जैसे जैसे पानी बर्फ बनता जाता है तो पानी की शीतलता बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही आत्मा में स्थिर होता जाता है तो आत्मा का आनंद बढ़ता चला जाता है। और इतनी शीतलता होती, मैं क्या कहूँ आपसे, उस शब्दों में ही जान नहीं है जिसे मैं आपको जनाना चाहता। उस शब्दों में जान नहीं है जो मैं आपको जनाना चाह रहा हूं। जब परम योगीश्वर ऋषिराज बीतरागी तपोधन बे परम भिक्षु निर्गंत श्रवण महंत जब शुभ में लीन होते हैं, तपा शासन में लीन, पूत शासन में तल्लीन, भी पवित्र आत्मा सत्य शासन का वेदन करते हैं, तब उनसे जिन शासन नमोस्तु शासन जयवंत होता है, तो निज में रमण करते हैं। मित्र गुण शासन में तल्लीन होते हैं वे योगीश्वर परम ऋषिश्वर। जिन चंद्र शासन, वीर शासन, ऐसे विशुद्ध शासन में तल्लीन योगीश्वर अर्थावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। कागज को देखने वाले बेचारे कागजों को निहारते रहते हैं कि कौन सा शासन है, और जो निज को देखता है वो संपूर्ण शासनों में जिन शासन को देखता है। ब्रह्मांड में जितने शासन है वे सब जिन शासन हैं। सर्वज्ञ शासन में लिखा है, तुमने धर्म को जाना। अद्गुण 8वीं गाथा में इतना गूढ़ विषय खोल रहे हैं आज। वो ये करे तुमने धर्म को जाना है। धर्म को जानने वाले कभी धर्म का पालन नहीं कर सकते। क्या हुआ? धर्म को जानने वाले कभी धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। सुनो सुनो, जरा सोच के सुनो, समझ के सुनो। और जितने वयो वृद्ध ज्ञानी ध्यानी तपोनिष्ठ विद्वान त्यागी व्रती आचर मुनि आर्का गणनी सबको ध्यान देना पड़ेगा कि धर्म को जानने वाला धर्म नहीं कर पाएगा। धर्म को जानने वाला धर्म नहीं कर पाएगा। विपुल मित्र, तू सोने के बर्तन बेचता है कि चांदी के?
ये कैसे जाना आपने? प्रदीप, इनकी बात पर ध्यान देना और मेरे प्रश्न पर ध्यान देना। गूढ़ प्रश्न है, इनको उत्तर गूढ़ देना पड़ेगा। मित्र विपुल भाई, तुम स्वर्ण बर्तन बेचते हो कि रजत बर्तन बेचते हो? बोलिए। सभी सभा ध्यान से सुने। कैलाश रारा है क्या? रारा जी, आप ज्ञानी जीव हो तो मेरा प्रश्न सुनिए, इनका उत्तर सुनिए। जितने इंदौर के मुमुक्षु आए हैं, ये भाई का उत्तर सुनिए। मित्र, आप सोने के स्वर्ण पात्र बेचते हो कि रजत पात्र बेचते हो? इतना बड़ा युवा जो दहाड़ता घर में, इतनी सी बात बताने के लिए मुख नहीं खुल रहा मित्र का। भैया बोल दे, आप स्वर्ण पात्र बेचते हो कि रजत पात्र बेचते हो? रजत पात्र बेचते हो? पता कर, तो चांदी के बेचते हो। रजत का मतलब मालूम चांदी होता है मित्र। तो आप सोने के बेचते हो कि चांदी के बेचते हो? हाँ, अब घबराओ नहीं, आप बिल्कुल मत घबरा। दूसरा बोले मेरा अच्छा, बोले मैं पूछ रहा हूं। विपुल, प्रश्न ये है कि आप जो स्टील के बर्तन बेचते हो, ये आपने कैसे जाना कि मैं स्टील के बेचता हूं? मैं उल्टा प्रश्न कर रहा हूं, और ये उल्टा प्रश्न जैसे समझ लो, धर्म को समझ पाएगा। मित्र, आप स्टील के बर्तन बेचते हो कि ताम्र पात्र बेचते हो कि रजत बेचते हो कि स्वर्ण बेचते हो? कौन से पात्र बेचते हो? आप अपने में अडिग रहना, स्टील वाला। लेकिन अगला प्रश्न है कि आप स्टील के बेचते हो, आपने जाना कैसे? ओहो, सोनू खड़े हो जाओ, बहुत मुस्कुरा रहे हो। ये विपुल ने कैसे जाना कि मैं स्टील के बर्तन बेचता हूं? है? किससे? खड़े रहो। वो कहां? रितेश तुम्हारा मित्र। महात्मा जी खड़े हो जाओ। विपुल ने कैसे जाना कि मैं रजत के स्टील के बर्तन बेचता हूं? ये एमए बीए के पढ़े लड़के हैं, देख लो आप सबके चेहरे। विश्वप्रभा जी, पत्रकार जी, ये विपुल ने कैसे जाना कि मैं रजत के कप में, मैं स्टील के बर्तन बेचता हूं? ठीक है विवेक। रारा जी, कैलाश भैया, आप तो साहित्याचार हो, सुब्रसार के साथ काम करते हो आप तो। मित्र, आप बताइए, आपने इन्होंने कैसे जाना कि मैं बर्तन स्टील के बेचता हूं? हैं? क्या बोल रही है? ज्ञान से जाना। ठीक है, आप भी खड़े रहो। अज्जू भाई, कैसे घर चलाओगे, कैसे देश चलाओगे? ये उत्तर दो पहले। इन्होंने कैसे जाना कि मैं स्टील के बर्तन बेचता हूं? अपने ज्ञान से जाना। ठीक है। जयेश भाई, सब खड़े रहो। इन्होंने कैसे जाना कि हम स्टील के बर्तन बेचते हैं? सब ज्ञानी हो रहे हैं। मंत्री जी बताइए, कन्नू भाई, विपुल ने कैसे जाना कि हम बर्तन स्टील के बेच रहे हैं? अब सबकी हृदय ऐसी धड़कनें भड़क रही हैं, बोले मेरा नंबर ना आ जाए। हाँ दादाजी उठा रहे, आप हाथ ऊपर बताओ। हैं? दोषी जी, बहुत बढ़िया, बताओ। अच्छा, क्या परंपरा से चला आ रहा? ठीक है, आप बोलो भैया। बहुत बढ़िया, ये उत्तर बिल्कुल सही आया है। यदि अन्य धातु न होती होती
तो ये नहीं कह पाते कि स्टील है, अन्य धातु है, इसलिए स्टील के बर्तन बेचते हैं। बराबर? बैठो सब लोग। ओहो, आप बंसीलाल जी, आपको तो पूरा संघ जानता है। दोषी जी, ये क्यों, इन्होंने क्यों जाना कि हमने स्टील के बर्तन बेचे? मतलब कोई ताम्र धातु भी है, मतलब कोई स्वर्ण धातु भी है, मतलब कोई रजत धातु भी है, अन्य कांसे आदि भी, पीतल भी है। इसलिए इनका कहना है हमारी दुकान पर ये कुछ भी नहीं मिलते, मात्र स्टील मिलती है। बस अब समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत गूढ़ विषय चल रहा है कि जो धर्म को जानता है वो धर्म का पालन नहीं कर सकता। स्टील के बर्तन तुम तब जान पाए हो जब दोषी जी ने सोने के पात्र को पता होना चाहिए, इनको मालूम, इनको तांबे के बर्तन का भी ज्ञान होना चाहिए है, इनको पीतल के बर्तन का ज्ञान होना चाहिए, इनको कांसे के बर्तन का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी आप कह पाएंगे। मेरे यहां तो मात्र स्टील के बर्तन मिलते हैं। ऐसे दोषी जी, जो लोग धर्म को जानते हैं वे धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। पहले अधर्म को जानना पड़ेगा, तब तुम धर्म का पालन कर पाएंगे। विराजो, बहुत दिन से आप आए हो आज, अब समझिए, आगे चलते हैं। आपको समझ में आया? इसके पहले सभी सोच रहे थे, बोले क्या बोल रहे गुरुजी, क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आता। ये तो सभी तो सही तो कह रहे, सभी लोग। हाँ, अपनी अपनी दृष्टि से आप सब सही कह रहे थे, लेकिन जो हम कहलवाना चाह रहे थे वो तुम सही नहीं बोल रहे थे। अब समझ में आ गया? इसलिए तन्मय मित्र, ये मत सोच बैठना कभी कि सामने वाला ऊंचा है, सामने वाला धनपति है, सामने वाला प्रभावी है, इसलिए उनकी बात मान लूं क्या? नहीं, मैं प्रभावी की बात नहीं मानता हूं, मैं धनी की बात नहीं मानता हूं, मैं गरीब की बात नहीं मानता हूं, मैं छोटे बड़े की बात नहीं मानता हूं, मैं सत्यार्थ का जीवन जी करके जो सत्य को जानता हूं उसी की बात मानता हूं। उसका नाम तीर्थंकर है। इसलिए इस पृथ्वी पर इस पर्याय में बैठे विशुद्ध सागर लिए कोई ये कोशिश ना कर रहे जीवन में स्वप्न में भी कि विशुद्ध सागर हमारे मन की बात कहेंगे, कभी स्वप्न भी मत लाना ऐसा, क्योंकि यहां तुम्हारे स्वप्न भी फेल हो जाएंगे। क्योंकि यदि आपके स्वप्न में आता है, कन्नू के स्वप्न में आना कि हमारा अध्यक्ष प्रदीप जो है भविष्य का तीर्थंकर बनने वाला है, यदि इनके स्वप्न में आ रहा है तो हम विपुल को स्वप्न उत्पन्न करा देंगे। उसको स्वप्न आ रहा है कि प्रदीप नरक जाने वाला है। अब बताओ कौन सा स्वप्न सत्य है? यदि तुम्हारा तीर्थंकर बनना स्वप्न सत्य हो सकता है तो उसको नरक दिख रहा है, इसलिए स्वप्न की बातों में मत डूबो, जो भगवान ने कहा उसे मानो। किसी का स्वप्न स्वर्ग का आ रहा है तो किसी का स्वप्न नरक का आ रहा है, और स्वप्न के चक्कर में मिथ्यात को मत बढ़ाइए। ये स्वप्न शासन नहीं है, ये शासन स्वप्न शासन नहीं है मेरे मित्र। न किसी विद्वान का, न त्यागी का, न भट्टारक का, न ऋषि मुनि किसी के। ये स्वप्न शासन नहीं है, ये सर्वज्ञ शासन है। इसे सर्वज्ञ की बात प्रमाण होती है, स्वप्नों की बात प्रमाणित नहीं होती। और कभी भी दोषी जी छले मत जाना, जगत बहुत तीव्र मिथ्या से की ओर दौड़ रहा है। वो स्वप्नों को प्रमाण करके वो आपसे अपनी पूजा कराना चाहते, कभी नहीं करना। बोले भाई ग्रंथों में लिखा है, निर्ग्रंथों ने, उसे मैं मानता हूं, स्वप्न वालों की बात नहीं मानता हूं। और जो स्वप्न प्रमाणित थे वे भगवान तीर्थंकर की मां को 16 स्वप्न आते हैं, चक्रवर्ती को 16 स्वप्न आए थे, चंद्रगुप्त को 16 स्वप्न आए थे। वे सारे स्वप्नों का फल हमारे ग्रंथ में लिखा जा चुका है। परंतु आज कोई स्वप्न आ रहा है कि चातुर्मास समिति का अध्यक्ष तीर्थंकर बनेगा। मित्र प्रदीप, तुम हाथ जोड़ के ना, भैया मुझे श्रावक ही रहने दे, मैं मुनि बन के भगवान बन जाऊंगा, लेकिन कपड़े पहने पहने मैं तीर्थंकर नहीं बनना चाहता।
अभी भी कितने गुण रहस्य हैं। वो देश में क्या सुंदर दिन होगा सुब्रत सागर जी, जैसे धम्म रसायन ग्रंथ आज रायपुर में खुल के वाचना हो रही है, कभी श्री धवल जयधवल महाबंद की वाचना खुल के उपदेश हो इनके ऊपर। धर्म धर्म की घोषणा करने वाले लोग पहले धर्म को पहचाने, वो अधर्म को समझें, धर्म को पहचाने, अधर्म को समझें। मैं सोच रहा था ये 8वीं गाथा पढ़ करके ऐसा क्यों लिखा यहां पर, धर्म को जानते हैं अधर्म को नहीं जानते। अब तो आप सबके पास ग्रंथ सुब्रत सारी कृपा हो गई है, आप तो खोल सकते हो, 8वीं कारका निकाल लीजिए। अब बिल्कुल सुर के साथ अपन पढ़ेंगे। शौवी जनो धम्मं घोषै न कोई जाने अहम्मं, धम्मा धम्म विशेषम नाउन नरेण गीतव्यम। ज्ञानियों, भगवान आचार्य पदम नंदी स्वामी धम्म ऋषान ग्रंथ में कह रहे हैं, सब वो भी जड़ो धम्मो घोषई। सभी जन धर्म को घोषित करते हैं, व्याख्यात करते हैं। हर व्यक्ति कहता मैं धर्म से बोलता हूं। तो सुनिए, एक व्यक्ति देव कुमार जी, आपका तो जीवन निकल गया। धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तबो देवावितमन संति जस धम्मे श्यामणो। जब जब आप माइक पे आए हो आपने यही गाथा बोली है मेरे सामने, बराबर। आपने बहुत शाकाहार का प्रचार किया, परंतु जो धर्म की व्याख्या है, एक व्यक्ति पंडित जी साहब, एक व्यक्ति एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो हाथ में छुरी ली है, कुर्सी पे बैठा हाथ में छुरी ली है, बगल में 2-3 और को बिठाया है, और क्या बोलता है, ये हमारी धर्म की परंपरा है, इसे कौन रोकता है, ये सनातन परंपरा है। ओहो हो, देव के नाम पर की गई हिंसा हिंसा नहीं होती है, ऐसा व्याख्यान करता है। और ओहो, और दूसरी जी उसने अभागे ने क्या किया, एक बकरी के बच्चे को, एक मेमने को, भेड़ के बच्चे को ऐसे गर्दन पकड़ी और छुरी ऐसे मारी और ऐसे फेंक दिया, और गर्दन अलग फेंक दिए, कबन अलग फेंक दिया, और ऐसे उसने देखते देखते सैकड़ों बच्चे मार के फेंक दिए। ओहो, कहता है ये हमारा धर्म है। मित्र मित्र, जीवबद्ध धर्म हो गया, जीवबद्ध धर्म हो गया तो अहिंसा परमो धर्मा सूत्र का क्या होगा। जैन दर्शन में हमारी चारों परंपराएं प्रतिदिन प्रतिकोण करती हैं, और प्रतिकोण सूत्र में पढ़ते हैं, धम्मो मंगल मुक्तिटम संयम ज्ञानियों, धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तबो देवावीतमडमंसन्ति जस धम्मे से आमड़ो। धम्मो मंगल मुक्तिटम, यदि उत्कृष्ट धर्म है मेरे युवाओं, देश के इस पंडाल मात के नहीं, देश के, अधर्म को समझिए फिर धर्म की बात करना। धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तबो, जो उत्कृष्ट धर्म है वो कौन है, अहिंसा, तप, संयम। देवा भी तम नमस्ते, जिस धर्म को देवता भी नमस्कार करते हैं
ऐसे धर्म को सदा स्वीकार करो, नमस्कार करो। विराजो ज्ञानियों, तस धम्मो सयामणो, ऐसे धर्म को सदा स्वीकार करो, सदा मानो। जहां अधर्म को ही धर्म कहा जाता हो, अधर्म को ही धर्म कहा जाता हो, उसे धर्म कैसे कहेंगे आप? छल कपट की विद्याएं सिखाई जाए, मायाचारी के पाठ पढ़ाए जाए, बिठाल बिठाल करके मित्र आपको कुनीति सिखाई जाए, आपको पढ़ाया जाए, कौटिल्य पढ़ाया जाए, धर्म क्या सीखेंगे आप? अपने सुख के लिए किसी गर्दन निकाल देना ये धर्म का स्वरूप नहीं होता है। ओहो, अचानक टंकी भर जाए ऊपर छत पर तो पानी के फुब्बारे नीचे गिरने लगते हैं। ओहो प्रदीप भैया, मेरे मित्र, तू पत्रकार के नाते मेरी बात सुन। एक विशाल ऊंट खड़ा हुआ है, एक तलवार मारी गर्दन पर, रक्त के फुब्बारे गिर गए। हे पापियों का धर्म! जैसे कोई फुब्बारा पानी फेंकता है, ऐसे रक्त फेंका, ओ धड़ाम से नीचे गिर गया। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, हजारों। ये वर्धमान तुम्हारी भूमि, हे नारायण कृष्ण, हे श्री राम, ये तुम्हारी भूमि, भारत भूमि पर कैसे कैसे लोगों ने निवास प्रारंभ कर दिया, जो कि आर्य भूमि, क्षत्रियों की भूमि, प्राणी मात पर दया करने वालों की भूमि, सब जीवों को छाती से लगाने वाली भूमि, उस भूमि पर तलवार से धर्म मानने वालों का धर्म मित्र धर्म नहीं है। इसलिए अधर्म को पहले पहचानो। यदि कोई यूं कहने लग जाए जितने बकरा बकरियां मुर्गे मुर्गियां इतने हो जाएंगे हम नहीं खाएंगे तो इनका क्या होगा? अरे अज्ञानी ज्ञानियों, ये भटा भाजी नहीं है, ये साग सब्जी नहीं है, अपने माता पिता की संतान है। सुब्रत साहब में लिखा वस्तुत में कविता। ज्ञानी समझो, ये भटा भाजी नहीं है, ये साग सब्जी नहीं है, अपने माता पिता की संतान है और भारत की भूमि के ये लाल ललनाए हैं। इनको खाओ मत, इनको जियो और जीने दो। ये मानव का आहार नहीं है मित्र। मानव आहार शाकाहार, पवित्र आहार, पवित्र आहार। शुद्ध मूंग की दाल खाओ, रोटी खाओ, लौकी की साग खाओ, और मित्र उसकी भी आवश्यकता नहीं तो उपवास करो, लेकिन मांस मत खाओ। माथे को ठीक रखना चाहते हो अमित, बुद्धि को ठीक रखना चाहता जीव, माथे को ठीक रखना चाहता जीव, तो विश्वास मानिए, जितना अधिक घी दूध का प्रयोग करेगा उतना बीमार अधिक होगा, और जितना शुद्ध शाकाहार के साथ साथ दूध घी को भी कम खाएगा तो स्वस्थ रहेगा, और जितना अधिक खाएगा उतना बीमार पड़ेगा। इसलिए उसको सीमा में लीजिए, और निरामिष भोजन ही सत्यार्थ मनुष्य का भोजन है। धन्यो दर्शन जैन दर्शन, जिसमें मांस की बात छोड़िए, देखना हिंसा है। जो रस फलों का रस भी स्वाद बिगड़ जाए उसे अवक्ष कहते हैं, उसको भी सेवन नहीं करते हैं मित्र। यदि आपके घर का दूध खट्टा दिखने लग जाए, अचानक खट्टा हो जाए, वो अवक्ष हो चुका है। चलित रस भी अवक्ष है। इतना ही नहीं चंदू भैया, जो तुम्हारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल है। अब देव कुमार जी को 2 रोटियां तो बचे नहीं, और बादाम का हलवा कह रहे हैं 1.5 किलो खाऊंगा, तो मित्र क्या करेंगे ये? इनसे कहना भाई
मैं एक विद्वान को जल्दी ऊपर नहीं भेजना चाहता हूं। आप सूखी रोटी खाओगे तो और जियोगे, और जिस दिन बादाम का हलवा 1.5 किलो खाओगे उसी दिन विचार करना पड़ेगा, हमें लकड़ियां बुलाना पड़ जाएंगी। जिन जिन वृद्धों को, अपने बच्चों को जल्दी लकड़ियां ना बुलाना हो, उनसे कहना दलिया खिचड़ी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। ओह, दूध मलाई हलवा खाया महेंद्र भैया, उस दिन लकड़ियां बुलाना पड़ जाएंगी, इसलिए कम खाना, प्रभु के गुण गाना, और बस अब दलिया के दिन आ गए हैं। दलिया के दिन आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि कन्नू सोचा चलो अब पिताजी को दलिए दलिए खिलाऊंगा, ऐसा मत कर देना भाई। तो बेचारे मार भैया सोचे गुरुजी ये क्या बोल दिया आज आपने। मित्र, आपको तो सब कुछ खिलाना है, पर उनका काम है क्या खाना है। जैसे मुनिराज घर में आए, आपको तो पूरे थाल के थाल दिखाना है, परंतु उनका कर्म है, उनका धर्म है, मुझे क्या लेना क्या नहीं लेना अपनी तरफ से नहीं उठाना। हार्दिक भाई, ये तो पहले से जाकर के हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, सब हटाओ। ओहो हो, वो उनका धर्म है। मालूम, मैंने एक दिन आपको बताया था, आचार्य शांति सागर महाराज जी को एक ब्रह्मचारी ने 6 महीने तक रोटी खाने को नहीं दी। महेंद्र भैया, जब भी आप थाली दिखाओ ना महाराज को, तो ज्ञानी कोई भी कहे हटाओ, बोलो रुको मैं दिखा लूंगा फिर तुम देख लेना। उसको बिठाल देना, बोले बैठ भैया मैं दिखा दूं पहले। नहीं तो आचार्य शांति सागर महाराज जी आहार करने जाएं, एक ज्ञानी पहले से चौका में पहुंच जाए, वो मालूम जैसे थाली दिखाएं बोले हटाओ हटाओ, मात्र कड़ी, मात्र कड़ी। ऐसे एक दिन नहीं, 2 दिन, 6 महीने हो गए, मात्र कड़ी खिला पिलाते पिलाते। मुनिराज कुछ नहीं कहे, शांत। एक दिन एक सेठ के यहां आहार हुए, वो तगड़ा था, वो मस्त था, सुधीर जैसा, कोई की सुनते ही नहीं था। उसने मालूम क्या किया, ए भैया जी जरा बैठना, जरा ठहरो, मैं थाली दिखाता हूं फिर तुम देखना, अभी खड़े हो जाओ यहां पर। और जैसे उन्होंने थाली दिखाई, आचार्य महाराज ने कुछ भी नहीं हटाया, सब कुछ लिया, अच्छे आहार हो गए। अब सुधीर पहुंचे, गुरुजी आप पूरे क्षेत्र में, देश में अल्लाह की आज आजकल आप कड़ी लेते मात्र। बोले बेटा मैं क्या करूं, पराधीन मुनवर की चरिया, पर घर जाए मांगत कछु नहीं। अब जो अंजलि में देगा वही तो लेंगे। ये परमेश्वर 6 महीने से कड़ी पिला रहा है, क्यों? बात क्या थी? बात ऐसी थी, एक भैया जी थे सुब्रत सागर जी, वे सुबह 6 बजे जब साधुओं को शुद्धि का समय हो, वो कमंडल भरने वाला भर के चला जाए, वो बे जाकर पूरे कमंडल बाल्टी में लड़ा करके वो लेके चले जाए। तो साधु ने हमसे शिकायत की, बोले गुरुजी कमंडल में पानी नहीं है, शुद्धि को जाना है। बोले ऐसा रोज ही हो रहा है। मैंने मालूम किया भाई बात क्या है। एक भैया जी पकड़े गए, मैंने कहा बेटा तू ऐसा क्यों करता भाई? बोले गुरुजी आपके लिए तो फिर से गर्म होके भर देंगे, हमें कौन देता है, उसमें कमंडल लेके निकल जाता। ठंडो, भैयावृत्ति करना चाहिए, व्यवस्था बनाना चाहिए कि मिटाना चाहिए उनको? महान पाप पड़ता हार्दिक इससे। ओहो, उनको हमने समझा भैया तुम अलग से ले लेना। ओ भैया जी महाराज जी कड़ी मालूम क्यों खिला रहे थे? उनके पेट में कोई रोग था, तो वैद्य ने कहा कि भैया जी आप लगभग 1 वर्ष तक आहार में मात्र कड़ी लेना, तुम ठीक हो जाओगे। अब बेचारा ब्रह्मचारी ने बुद्धि दौड़ाई, मुझे कौन कड़ी खिलाता, कहां कहां मैं कड़ी लेने मांगने फिरूंगा। उसने एक अच्छी युक्ति सोची, गुरु महाराज को कड़ी खिलाऊंगा तो अपने आप चौकों में कड़ी बनेगी। इसलिए उस बेचारे भाग्यवान ने क्या किया कि महाराज के पहले ही पहुंच गया और कहे सब हटा दो, कुछ नहीं चलता, मात यहां पर तो कड़ी चलती। तो हर चौके में
भाई बटलोइयाँ भर भर की कड़ी बनती थी, बोले भाई कुछ चलती नहीं है, तो उस बेचारे की औषधि अच्छी बन रही थी। सेठ जी ने कहा बेटा तू मेरे से तो बोलता, मैं तेरी कड़ी की व्यवस्था कर देता, लेकिन एक आचार्य परमेश्वर को अंतराय डाल कर तू कड़ी खा रहा, कितने पाप का बंद कर रहा है तू। इसलिए भैया सभी वृद्धों को तुम सब कुछ दिखाना, अहो वृद्धो तुम अपने शरीर का स्वास्थ्य देख के खाना। अब चलेगा? बैठो भैया, नहीं तो महेंद्र परेशान हो जाएगा बेचारा। बोले गुरुजी क्या बोल दिया, अब तो सब सुन लिए सबने। आइए, धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, अहिंसा है, परम तपभूत है, शीलभूत है। ऐसे धर्म को पहले समझो, अधर्म को समझो। बोले गुरुजी पूज्य के निमित्त से यदि हिंसा की जाए तब तो चलेगा, नहीं चलेगा। पूजा के निमित्त से तुमने आग जलाई है, उसमें भी अंगुली डालोगे ना तो जलोगे कि नहीं जलोगे? तो पूजा के पूज्य के निमित्त से भी तुमने कोई जीव का वध किया है, तुम नियम से नरक जाओगे। ऐसा मत कहना कभी कि धर्म के नाम पर तो कुछ हिंसा हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि धर्म की परिभाषा हिंसा नहीं है। भगवत कुंद कुंद स्वामी ने श्री अष्टपहुड़ी ग्रंथ में जब धर्म की व्याख्या की, परिभाषा की, तो मालूम क्या लिखते हैं? हिंसा रही धम्मे 18 दोष बज दे देवे ऋगंते पवने सद्धड़म हुई सम्मतम। हिंसा रही धम्मे, हिंसा से रहित जो उसका नाम धर्म है, 18 दोषों से रहित उसका नाम देव है। और ज्ञानियों जो पाप परिग्रह से मुक्त है वे निर्गंत गुरु है, और जो अहिंसा सत्य की प्रूपणा करने वाला है वही सच्चा शास्त्र है। जिन प्रवचन ही शास्त्र है। धर्म को सुन करके धर्म नहीं करना। आज से विपुल भैया मित्र समझो, ये आपका पुण्योदय है। सुधीर भैया एक ज्ञानी हमसे कह रहे थे, गुरुजी 3 महीना में कहाँ बिच्छ पा रहा, अभी शंकराचार्य में मिले ज्ञानी, 3 महीने तुम कहाँ छिपे रहे मित्र। इसलिए जब से आए तब से सही विपुल धर्म की सत्यता को समझना। आज समाज में एक परंपरा प्रारंभ हो रही है, स्वाध्याय का निषेध, प्रवचन का निषेध, आगम ग्रंथों को पढ़ने का निषेध। ये निषेध नहीं करना चाहिए, योग्यताएं बढ़ाना चाहिए। निषेध करके तुम जिन शासन को नहीं बचा पाओगे, आगम की प्रभाव न करके जिन शासन बचेगा। इतने ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं, सर्वज्ञ वाणी है। भद्रबाहु सौमी जैसे सूत्र केवली भगवंत, विशाखाचार्य, इन आचार्यों के भी तो नाम ले लिया करो। विशाखाचार्य, भद्रबाहु सौमी। हे मित्र, आर्यवंशु, नांग हस्ते जैसे बड़े बड़े आचार्य हुए। हस्त मेरे मित्र यतिवृषाचार्य, कुंद कुंद देव। मालूम आपने कुंद कुंद देव का नाम तो सुना है सबसे, और भी आचार्य बड़े बड़े धुरंधर आचार्य, जिनसे स्वामी रविशरण स्वामी, यानी भद्रबाहु स्वामी, गुणभद्र स्वामी, ऐसे महान महान वादिराज समन्वृद्ध स्वामी जैसे आचार्य हुए हैं, जिन्होंने आप भारत की संस्कृति को सुरक्षित रखा है। आचार्य समन्वृद्ध जैसे, विद्यानंद जैसे योगियों ने। ये आचार्य न होते तो आज तुम सब खोखले हो जाओ। भारत देश अपभ्रंश, अर्ध मागधी, मागधी, पाली, पेशाची, सोरसेनी, इस सारी भाषाओं को सुरक्षित करने वाला कोई है, उसका नाम जैन धर्म है। इन प्राचीन भाषाओं में कन्नड़ी, तमिल, तेलुगु, महाराष्ट्रियन, सारी भाषाओं में, यहां तक कि उर्दू में भी जैन ग्रंथ हैं, फारसी में जैन ग्रंथ हैं। आगरा में ताजमहल के सामने ताजगंज में अपना एक दिगंबर जैन पारसनाथ का मंदिर है। उस मंदिर में फारसी में ग्रंथ लिखा रखा हुआ है।
उर्दू में लिखा रखा है। मतलब देश में ऐसी कोई भाषा नहीं है। एकमात्र महान जैन दिगंबर आचार्य का ग्रंथ है दोषजी कुरल काव्य। और इस ग्रंथ को आज के तारीख में भारत की भूमि में क्या विश्व में 80 भाषाओं में प्रकाशित हो चुका, 80 भाषाओं में। और जो विदेशी भारत में आए, जो विदेशी भारत में आए, सब ने उसको देखा और देख करके अपना कहने की कोशिश की। और क्या बोले, इस पर तो ईसा मसीह का प्रभाव है, इस पर तो किसी दूसरे का प्रभाव है, तीसरे का प्रभाव है। पर मित्र, उस ग्रंथ पर किसी का प्रभाव नहीं है, वो भगवान महावीर की देशना का प्रभाव है। ग्रंथागारों से उन ग्रंथों को चुन के निकाल के लाओ। आप बोलिए, ये धम्मरसायन ग्रंथ का नाम कितने लोगों ने सुना था इसके पहले? सुना था ना? नहीं सुना था ना? अब सोचो, ग्रंथ का नाम है धम्मरसायन। ऐसा महान ग्रंथ छुपा रखा हुआ था। यदि ये निर्ग्रंथ ही ग्रंथों को नहीं खोलेंगे तो इस ग्रंथ क्या खोलेंगे? इसलिए ये जितने मुर्जा जहां विराजमान है, इन सबसे मेरा कहना है, मित्र, उपदेश तो करोगे ही करोगे आप। जिनवाणी खोल के उपदेश करोगे तो लोगों को प्रवचन भी सुनने को मिलेगा, वो आगम समझने को मिलेगा, वो प्रमाणित व्याख्यान होगा। कहीं सुधीर ये नहीं कह सकते कहां से बोल रहे हो। ये गाथा पढ़ लीजिए मित्र।